नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहां पर एबीपी न्यूज और यहां पर मटराइज के हिसाब से जो नया ताजा सर्वे सामने आ रहा है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश में इस बार 80 सीटों में से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफी राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश समेत अन्य जो राज्य रहेंगे उसको लेकर राहुल गांधी का क्या यहाँ पर अगला प्लान हो सकता है, जबकि बीजेपी का टारगेट 2024 के लिए यहाँ पर साफ है। और क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे, तो इसके लिए लोकसभा की सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 80 सीटें ही आती हैं और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जो ये केंद्र को रास्ता जाता है। तो इस बार क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है? इस पर 80 सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। यहाँ पर बात की जाए तो राहुल गांधी यहाँ से आप पूर्व सांसद हो चुके हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। इसके बाद कांग्रेस की क्या रणनीति बन सकती है? 80 सीटों पर बीजेपी ने दावा किया है कि सभी 80 सीटों पर इस बार वो जीतने वाले हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो है 14 सीटें यहाँ पर नुकसान हुआ था बीजेपी को 2019 चुनाव में, तो उसकी भरपाई के लिए भी बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन जो ताजा सर्वे यहाँ पर मटराइज ने किया है, उस पर राहुल गांधी को मिली सजा पर आपकी राय के हिसाब से सदस्यता खत्म होना सही 43% लोग मान रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी उस पर उनको सजा मिली है, उसको लेकर यह आंकड़ा है। बयान गलत लेकिन सदस्यता रहे, इस पर 31% लोग मान रहे हैं कि बयान गलत है लेकिन इसमें सदस्यता जानी नहीं चाहिए थी। सजा से असहमत राजनीति हुई, इसमें 22% लोग हैं, पता नहीं ऐसे 4% लोग आते हैं। जो लेटेस्ट ताजा सर्वे यहाँ पर उत्तर प्रदेश समेत यहाँ पर अन्य राज्यों को लेकर सामने आ रहा है। लेकिन विपक्ष आरोप एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिसका से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। उस पर जो है विपक्ष का आरोप है कि एजेंसियां जो हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर जो है जनता की राय के हिसाब से पूरी तरह से सहमत 20% लोग आते हैं, कुछ हद तक सहमत 29% और पूरी तरह से असहमत 47%। यानी सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो पूरी तरह से असहमत, यानी एजेंसियां जो काम कर रही है वो सही है, उस पर पता नहीं ऐसे 4% लोग आ जाते हैं। जो मटराइज ने यहाँ पर सबसे लेटेस्ट सर्वे जारी किया है, इस हिसाब से 80 सीटों का क्या महत्वपूर्ण विश्लेषण है, क्योंकि 80 सीटों में से 80 सीटों का दावा बीजेपी इस बार कर रही है। और जिस कार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश को लेकर जो उनको नुकसान हुआ था 2019 में, उन सीटों पर भी बीजेपी फोकस कर रही है, उन सीटों को कैसे यहाँ पर जोड़ा जाए। तो उत्तर प्रदेश में क्या फिर बनेगा महागठबंधन या फिर कुछ नया होने वाला है? हाल ही में उपचुनाव में यहाँ मैनपुरी में डिंपल यादव ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी, तो ऐसे में एक बड़ा संकेत जरूर मिला था। तो 80 सीटों का ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या आंकड़ा बन सकता है, इस पर मटराइज ने कुछ और यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर अगर सीएम की पसंद देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 61% लोग योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। सीएम के तौर पर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव होते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ जी काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो 24% लोग उनको सीएम की पसंद अब भी लोग मान रहे हैं। मायावती जी को 11%, अन्य की बात की जाए तो 4% लोग मान रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीएम के बतौर किसका कार्यकाल बेहतर रहा है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ने 42% लोग यहाँ पर उनको मान रहे हैं कि सबसे बेहतर कार्यकाल उनका है। कल्याण सिंह को यहाँ पर 17% और मायावती जी को यहाँ पर 15% लोग उनके कार्यकाल को अच्छा मानकर चल रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ जी काफी आगे दिखाई देते हैं। केंद्र सरकार का कामकाज उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों पर क्या हो सकता है? बेहतर यानी बहुत बेहतर कहने वाले 37% लोग हैं। यहाँ पर संतोषजनक 41%, बेहद खराब कहने वाले 22% लोग आते हैं। यानी यहाँ पर भी केंद्र सरकार का जो कामकाज उत्तर प्रदेश में हुआ है उस पर काफी आगे दिखाई देते हैं। जबकि पीएम मोदी का कामकाज कैसा रहा उत्तर प्रदेश में, बहुत बेहतर कहने वाले 52% लोग हैं, संतोषजनक कहने वाले 32%, बेहद खराब कहने वाले 16% लोग आ जाते हैं। इस तरह से जो है सबसे ताजा सर्वे आ रहा है। इसके अलावा और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल रखे गए थे जो इससे पहले रखे गए थे कि इस बार लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का किन पार्टियों से गठबंधन हो सकता है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो भाजपा अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनावी मैदान में होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी मायावती जी और यहाँ पर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए 2014 में जहां लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, समाजवादी 5 और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई थी। जबकि अगर बात की जाए बुशहर में भी 42% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में रहा था, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 22% और बहुजन समाजवादी पार्टी को 19% वोट शेयर रहा था।
इसके अलावा बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी को 64 सीटें मिली थी, महागठबंधन को 15 और यहां पर अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत मिली थी। ये वो 14 सीटें यहां पर हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इस बार इन सीटों पर जो उनको हार हुई थी उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी अब सतर्क हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश में यहां पर पूरी रणनीति से 2024 के चुनाव में उतर चुकी है। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए वोट शेयर में भी बीजेपी को यहां पर वोट शेयर बढ़ा था, 49% वोट शेयर रहा था। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा गठबंधन क्या हो सकता है या होना चाहिए? एस कहने वाले 48%, नहीं कहने वाले 52% लोग आते हैं। नहीं, 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी काफी आगे हो सकती है। इस वक्त बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पसंदीदा चेहरा यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी को ही मान रहे 42% लोग, राहुल गांधी को 24%, अखिलेश यादव को यहाँ पर 28 और मायावती जी के लिए 6% लोग मान रहे हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कौन सी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, इस पर देखिए समाजवादी पार्टी भाजपा के बीच यहाँ पर 71% लोग मान रहे हैं, भाजपा बसपा के बीच 4%, कांग्रेस और यहाँ पर जो है भाजपा के बीच 19%, यानी सीधे तौर पर अगर कोई टक्कर दे सकता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से ओपिनियन पोल के हिसाब से जो मर्कराइज ने सर्वे जारी किया है, हाल ही का सबसे लेटेस्ट सर्वे है, उस हिसाब से लोकसभा के लिए 80 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 67 से 73 सीटें जा सकती हैं, यानी 2014 के आंकड़े दोहरा सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार सभी 80 सीटों पर वो जीतने वाले हैं। समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीटें जा सकती हैं, बहन मायावती जी की पार्टी यानी बीएसपी को यहाँ पर 0 से 4 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। इस तरह से 80 सीटों के जो ओपिनियन पोल उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिल रही है, एक तरफा जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है। जबकि इससे पहले जो सर्वे सामने आ रहा है तो उसमें बीजेपी 58 से 71 सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल कर सकती है। आज चुनाव हो जाते तब आंकड़े बन रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को यहां पर 14 से 18 सीटें, बीएसपी को यहां पर 1 से 3 और कांग्रेस को 1 से 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल ने लगाई है। इस हिसाब से यहां पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बम्पर जीत मिल सकती है और यह माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसको ज्यादा सीटें मिलती हैं केंद्र में सरकार बनाने के चांस उसके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर भी मर्कराइज ने जो ओपिनियन पोल जारी किया है उस हिसाब से 49% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी को 35%, मायावती जी के लिए यहाँ पर 11%, कांग्रेस को 1 और अन्य की बात की जाए 4% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से 403 सीटों पर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 298 से लेकर 308 सीट मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी को 98 से 108 सीट, बीएसपी को यहां पर 0 से 5 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट और अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर लगाया है। तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को करीब 70 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में किस प्रकार के बड़े बड़े वादे, किस प्रकार की जनसभाएं होती हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है, आने वाले वक्त में यहाँ पर कुछ आंकड़ों में उलटफेर देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या बीजेपी का कमल एक तरफा खिलेगा या फिर कुछ नया होगा? इस पर आप यहाँ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।